एक बार दुरूद पाक और पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। या हज़रत सुल्तान शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह अल मदद। हम इब्तिदाए इश्क हैं, हम इंतहाए इश्क, हम पे साया फिगन दस्ते खुदाए इश्क। समझ रहे हैं? हम इब्तिदाए इश्क हैं, हम इंतहाए इश्क, हम पे साया फिगन दस्ते खुदाए इश्क। पहनो कुबाए इश्क, ओढ़ो रिदाए इश्क, खाओ ग़िज़ाए इश्क, पियो दवाए इश्क। नमाज फ़र्ज़ है और इश्क फ़र्ज़े आज़म है। नमाज फ़र्ज़ है, इश्क फ़र्ज़े आज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब हम तुम दुनिया में आए है ना, तो खालिके कौनो मकाने कादरी ठप्पा आपकी पेशानियों पे लगा के दुनिया में भेजा है ना। इसी कहा किसी सूफी ने कि हम इब्तिदाए इश्क हैं, हम इंतहाए इश्क, हम पे साया फिगन दस्ते खुदाए इश्क। पहनो कुबाए इश्क, ओढ़ो रिदाए इश्क, खाओ ग़िज़ाए इश्क, पियो दवाए इश्क। और ऐन और शीन और काफ, ये इश्क छोटी चीज नहीं है। ये ऐसे परिंदे का नाम है कि इस परिंदे के इश्क के 500 पर हैं। कितने? 500 पर हैं। और हर पर की अर्श से लेके जमीन के नीचे तक मोटाई है। हर पर की अर्श से जमीन के नीचे तक एक पर की ये मोटाई है। तो किसी शायर ने कहा कि इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर, तू ना रहे रहे बस यार अंदर, है ना। तू ना रहे रहे बस यार अंदर। और इश्क क्या है मौलाना दानिश साहब? इश्क सजदा, इश्क मुर्शिद, इश्क रब्बे जुल जलाल, इश्क मोहम्मद, इश्क कलमा, इश्क सूरते जुल्फ़िकार। समझ रहे? इश्क मोहम्मद, इश्क कलमा, इश्क सूरते जुल्फ़िकार, और इश्क पंजतन, इश्क करबल, इश्क दीनो ईमा, इश्क कलंदर, इश्क दरवेश, इश्क सचल की पुकार। और इश्क पे लिखता है हरदम, इश्क का आशिक है मस्तम, इश्क से करता है बातें, इश्क है मस्तम का यार, है ना। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब मैंने इश्क जाना, इश्क और मैंने इश्क की नमाज में और फर्ज नमाज में फर्क जाना, कह रहे हैं जब मैं इस मनसब पे फाइज हुआ कि मैंने देखा कि इश्क की नमाज में क्या फर्ज है, क्या फर्क है, और फर्ज नमाज में क्या फर्ज है। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने अपनी 40 साल की नमाज़ें क़ज़ा पाई, मैंने अपनी 40 साल की नमाज़ें क़ज़ा पाई, है ना। सरकार मंसूर हल्लाज, है ना। बाद में गौस पाक पे अब्दुल कादिर पे आता हूँ। सरकार मंसूर हल्लाज, आपकी बहन आपसे ज्यादा बरगुज़ीदा थी। आप जंगल में जाती थी, एक जाम अर्श से आता था, जंजीरों में जकड़ा हुआ होता था, आपकी बहन पीती थी। मंसूर हल्लाज देखते थे कि मेरी बहन जाती कहाँ है। जाके जब पीछे पीछे जाके देखा तो कहा, बहन क्या पीती हो? बहन ने कुछ बोला नहीं, बचा हुआ जाम पिला दिया। जिस दिन मंसूर हल्लाज ने वो जाम पिया, फिर कहते रहे अनल हक, अनल हक, अनल हक। मंसूर हल्लाज ने, एक ने पूछा कि इश्क क्या है, तो फरमाया आज आ, कल आ और परसों आ, तुझे पता लगेगा इश्क क्या है। वो आज आया तो देखा मंसूर हल्लाज के हाथों को काट दिया गया, कल आया तो देखा मंसूर हल्लाज को सूली पे चढ़ा दिया गया, परसों आया तो देखा जो लाश थी उसको जला के दरिया में बहा दिया गया। लेकिन आवाज क्या आती रही कि अनल हक, अनल हक, अनल हक। इश्क वो चीज थी। अब अनल हक तो फिरौन ने भी कहा था, अनल हक फिरौन ने भी कहा था। फिरौन कौन? काफिर। मंसूर हल्लाज कौन? अल्लाह के महबूब बंदे। मंसूर हल्लाज पर, फिरौन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और मंसूर हल्लाज पर खुदा की रहमत बरसी। लफ्ज एक था,
लफ्ज एक था। मंसूर हल्लाज ने अब जब फतवा देने वाले कौन, जब अनल हक का जब फतवा लगाया तो फिरौन को काफिर ठहराया, और जब मंसूर हल्लाज पे फतवा लगाया तो फतवा लगाने वाले कौन, जुनैद बगदादी, फतवा लिखने वाले कौन, अबू बकर शिबली। जब मैंने तसव्वुरात में पूछा कि ए जुनैद बगदादी, अनल हक तो फिरौन ने भी कहा था, तो काफिर का फतवा लगा। आप मंसूर हल्लाज पर जब आपने कुफ्र का फतवा लगाया तो फतवा लगाया क्यों? मेरा तसव्वुरात में पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब अनल हक कहा, हजरत जब अनल हक कहा तो खुदा की रहमत क्यों बरसी, है ना? तो जाम जो पिया तो मंसूर हल्लाज ने खुदा के राज को फाश करा था, खुदा का राज खोल दिया। जब जाम पिया तो फिर कहने लगे अनल हक, अनल हक। अल्लाह पाक ने फरमा दिया नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शायरक से भी ज्यादा करीब हूँ। अब हुजूर, अब अल्लाह को तो हुजूर ने भी देखा, मंसूर हल्लाज ने जाम पी के देखा, हुजूर ने जाके देखा। समझ रहे हैं? हुजूर ने माथे भरी निगाहों से, आंखों की निगाह से देखा। अब जब हुजूर ने देखा तो हुजूर ने राज फाशी क्यों नहीं किया? राज क्यों? तो हुजूर ने राज इस बिना पे नहीं खोला कि हुजूर का सीने मुबारक रब ने वसी और कुशादा फरमा दिया था, वो इस राज को छुपा पाए थे, और मंसूर हल्लाज ने इस राज को खोल दिया था। जब मंसूर हल्लाज को सूली पे चढ़ाया, सूली पे जब फांसी का वक्त आया तो आपने अपनी आंखों को बंद किया और फरमाया कि एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, अगर वो होता तो मुझे सूली पे ना चढ़ने देता। अब जब गौस पाक का जमाना आया, अल्लाह ने बाज़ाहिर जब गौस पाक को दुनिया में भेजा, जब गौस पाक, है ना, जब गौस पाक ने देखा माजियो मुस्तकबिल फयूज़े आलमे उम्मी से आया तुझ पर, माजियो मुस्तकबिल है या गौस। जब हुजूर गौस पाक ने देखा तो देख के बोले अगर मंसूर हल्लाज के दौर में होता तो सूली पे ना चढ़ने देता। फरमाते मैं मंसूर हल्लाज के दौर में होता तो मंसूर हल्लाज को सूली पे ना चढ़ने देता, है ना। एक मरतबा सरकार गौस पाक जा रहे थे, हजरत अहमद कबीर रिफाई, है ना, शेख मारूफ करकी, आपके हमरा साथी खुलफा आपके साथ थे। जाते जाते आप जिस पत्थर की तरफ इशारा करते वो पत्थर रोशन हो जाता। अंधेरे का वक्त था, रात थी, जिस पत्थर की तरफ इशारा करते उस पत्थर से रोशनी फूट पड़ती। जब जाके हजरत इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर पर जब फातह पड़ी तो इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कब्र अनवर से बाहर आए और बाहर आकर अपना जुब्बा पहनाया, और जुब्बा पहना के बाद बोले अब्दुल कादिर मैं इल्मे शरीयत, इल्मे तरीक़त, इल्मे हाल, इल्मे फ़िल में तुम्हारा मोहताज हूँ। नारे तकबीर, समझ रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल फरा, जश्ने गौसुल फरा, फैज़ाने गौसे आज़म। इल्मे शरीयत, इल्मे तरीक़त, इल्मे हाल, तमाम इल्म में अब्दुल कादिर तुम्हारा मोहताज हूँ, है ना। किसी ने कहा पूरे शहर मशरिक़ैन अब्दुल कादिर, ज़हरा रा नूर ऐन अब्दुल कादिर, अज़मादर व अज़पिदर नजीबुल अतराफ, आले हसन व हुसैन अब्दुल कादिर। समझ रहे? आले हसन व हुसैन अब्दुल कादिर, 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 आला अफजल कबीर अब्दुल कादिर, सुल्तान गनी अमीर अब्दुल कादिर, अल्लमा खतीब शेख मुफ्ती जाहिद, दुर्वेश पीर फकीर अब्दुल कादिर, मर्द हक इंतिसाब अब्दुल कादिर, शाह केवा जनाब अब्दुल कादिर, इल्म शेर व खिताबत व मैदान राह आ इब्ने अबू तुराब अब्दुल कादिर, दीरा असल हदीस अब्दुल कादिर, अहले दीरा मुगीस अब्दुल कादिर, उमा यंतिकु अनिल हवा ई शरहश, कुरान अहमद हदीस अब्दुल कादिर, कुरान अहमद हदीस अब्दुल कादिर। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जब मुझे अपने बाबा जान की याद आती है हुजूर की, मैं अपनी रूह को हुक्म देता हूँ कि जा, कहते हैं मेरे तन से मेरी रूह निकल के और हुजूर का दीदार करके आती है। समझ रहे? सरकारे गौसे पाक को सुबह क़यामत तक ना कोई जिन, ना कोई इंसान, ना कोई फरिश्ता, ना आपकी खुद औलाद ना समझ पाई है, ना सुबह क़यामत तक समझ पाए। और सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर उस वली का नाम है जो अल्लाह की तजल्लियों में गुम है, और जो अल्लाह की तजल्लियों में गुम हो वो किसको मिले? समझ रहे? कहते हैं मैं इश्क़ इलाही का गोताखोर हूँ, तुम सब पर अल्लाह की हुज्जत हूँ, रसूल का नाइब हूँ, इस दुनिया का वारिस हूँ। समझ रहे? इस कायनात का ठेका, तमाम मिल्कियत गौस पाक के दस्ते पाक में रजिस्ट्रेशन है।
है ना। गौस पाक के दस्ते पाक में रजिस्ट्रेशन है। और जिस नक्शो निगार जिस पे तुम नाज करते हो, अब्दुल कादिर इरशाद फरमाता ये मेरे ही खींचे हुए हैं। और फरमाते इश्क मोहब्बत की कोई ऐसी शराब नहीं जिसका समझे सबसे उम्दा और खुशगवार जाम मेरा ना हो। और फिर फरमाते हैं विसाले महबूब का कोई ऐसा मकाम नहीं जहाँ मेरी मंजिल सब पर फाइक सबसे करीब तर ना हो। और फरमाते हैं मैं अल्लाह का बाजू, अल्लाह का बाजू, है ना। अब सरकार गौसे पाक ने जब अपनी निस्बत बाज से करी तो परिंदे तो और भी थे। तो मैंने जब बाज को देखा, बाज से पूछा तेरे अंदर क्या कमाल था, तेरे अंदर क्या कमाल था कि अब्दुल कादिर ने निस्बत उससे करी। तो बाघ की ये सिफत है, बाज की ये सिफत है कि बाज अगर 1000 फीट की ऊंचाई पर हो तो अपना शिकार 1000 फीट समंदर के नीचे देख लेता है, पानी के अंदर। दूसरी सिफत, बाज किसी का झूठा नहीं कहता। तीसरी सिफत, जब बाज बुढ़ापे में आता है उसकी चोंच बड़ी हो जाती है तो वो पहाड़ी पे जाता है।